नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को पढ़ाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिस पे हम समय समय पर डीएलएड से रिलेटिव अपडेट देते रहते हैं, जो भी न्यूज़ होती है वो हम उस पर देते रहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। तो आप उन लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वह लिंक, उन लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। देखते हैं दोस्तों, यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं या आपको मैथ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जोड़ने, घटाने, पक्षांतर करने में, गुणा करने में, भिन्न करने में, तो एक बेसिक क्लास यानी बेसिक से हमने मैथ की क्लास ली हैं। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम ऐप, तब आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिक से जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, यानी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। लगभग 8 वीडियो हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए और उन्हें नोट कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों, आपके परीक्षा में रोमन संख्याओं से प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए इसके क्या नियम हैं। एक को जो 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, यानी एक को आई, एक को क्या, एक के लिए क्या बनाते हैं, आई, और 5 के लिए कैपिटल वी, और 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, और 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। तो आप इनको नोटबुक में ज़रूर नोट कर ले। वीडियो तो देखना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हम कुछ पॉइंट बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक के लिए क्या बताया, कैपिटल आई, 5 के लिए कैपिटल बी, एक्स के लिए, 10 के लिए कैपिटल एक्स, 50 के लिए कैपिटल एल, और 100 या 100 के लिए कैपिटल सी, 500 के लिए कैपिटल डी, और 1000 के लिए कैपिटल एम। अब कुछ नियम हैं, जैसे आई, एक्स, सी, एम, इन अक्षरों को 3 बार लगातार लिख सकते हैं। कितनी बार लगातार लिख सकते हैं, 3 बार लगातार लिख सकते हैं। और अब क्या बचा, वी, एल और डी, इनको एक ही बार लिखते हैं, यानी आई, एक्स, सी और एम, इनको अगर लिखना पड़े तो लगातार केवल 3 बार लिख सकते हैं। जैसे आई को लिखना पड़े तो लगातार 3 बार लिख सकते हैं, और एक्स को अगर लिखना पड़े तो लगातार 3 बार लिख सकते हैं, सी को लिखना पड़े तो लगातार हम 3 बार लिख सकते हैं, एम को लिखना पड़े तो लगातार हम 3 बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो एक बार लिखी जाती हैं, रोमन संख्याएं
जैसे वी, एल और डी। उनके बाद रोमन संख्या लिखने पर जोड़ते हैं तथा उनसे पहले लिखने पर उसमें से घटाते हैं। पहले आप समझिए, जैसे बी है तो इसका मतलब क्या हमने बताया, 5 के लिए बी है, और आई किसके लिए, 1 के लिए आई है, और 5 क्या है, 5 के लिए बी है। अगर हमें 4 लिखना है, अगर 4 लिखना है तो बी के आगे लगा देंगे आई। अगर 6 लिखना है तो बी के, अगर 4 लिखना है तो बी के पहले आई लगाएंगे, और 6 लिखना है तो बी के बाद आई लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, यही पॉइंट नंबर 3 में समझाया गया है। जैसे बी आई का मतलब क्या होता है, 6 यानी b+1, और यहाँ पर लिखा है आई भी, इसका मतलब है 4, 5 में से 1 कम करके 4। तो ये यहाँ पर समझाया गया है, ये आप विशेषकर ध्यान रखें। अब ये वी से समझाया गया है, यहाँ पर क्या है, जो नियम हमने बताया है वो बी हो, एल हो या डी हो। अगर इसके पहले लगाएंगे तो जोड़ेंगे, और इसके बाद लगाएंगे तो जोड़ेंगे, और इसके पहले लगाएंगे तो घटाएंगे। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। समझते हैं दोस्तों, एक को क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, एक को आई। 2 को क्या लिखेंगे, अगर 1 लिखना है तो 1 के लिए तो हमने बताया था आई। अगर 2 लिखना है तो 2 बार आई, 1 और 1 2 हो गए। 3 लिखना है तो 3 बार आई, यानी 3 हो गए। हमने नियम बताया था, लगातार हम 3 तक लिख सकते हैं। अगर अब हमें 4 लिखना है तो हम 4 बार आई नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 हमने बताया था, 5 के लिए बी, तो इसमें से 1 कम करेंगे, यानी पहले 1 लगा देंगे। 1 के लिए आई, यानी आई बी लिखेंगे। बी में से 1 कम करेंगे तो आई बी हो जाएगा। और इसी प्रकार 6 लिखेंगे तो बी आई, 7 लिखेंगे तो वी 2 बार आई, और 8 लिखेंगे तो वी 3 बार आई, और आई केवल हम 3 बार लगा सकते हैं। अब हमें 9 लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स में से 1 कम करेंगे, यानी 1 कम का मतलब ये एक्स के पहले 1 का मतलब आई, तो आई एक्स लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी समझने की थी, ये आपने समझ ली। अब इसी प्रकार हम आगे लिखते रहेंगे, जितनी भी आपको लिखनी है। केवल समझने वाली जो बात थी वो केवल 10 तक ही है। अगर 10 तक आप सही समझ गए फिर तो आप समझ जाएंगे। अब 11 में क्या लिखेंगे, एक्स आई। 12 के लिए एक्स डबल आई। 13 के लिए एक्स ट्रिपल आई। अब 14 के लिए क्या करेंगे, 4 हमने बताया था कैसे लिखा जाता है। तो 10 के लिए तो एक्स है, 10 के लिए एक्स, और 4 के लिए आई भी। 15 एक्स बी। 16 एक्स बी आई। 17 एक्स बी डबल आई। 18 एक्स बी ट्रिपल आई। 19 एक्स आई एक्स। तो यहाँ पर 19 का मतलब ये है 10 + 9, और 10 के लिए एक्स और 9 के लिए आई एक्स। अब 20 के लिए डबल एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, 21 को क्या लिखेंगे, डबल एक्स आई, यानी एक्स और एक्स, ये 20 के लिए 20 और +1 के लिए आई। 22 के लिए, पहले 20 के लिए डबल एक्स,
फिर 2 के लिए डबल आई, 23 इसी प्रकार डबल एक्स ट्रिपल आई, 24 डबल एक्स आई वी, 25 डबल एक्स वी, 26 डबल एक्स वी आई, 27 डबल एक्स बी डबल आई, 28 डबल एक्स बी ट्रिपल एक्स, यानी 28 क्या लिखेंगे डबल एक्स बी ट्रिपल आई, 29 डबल एक्स आई एक्स और 30 को ट्रिपल एक्स। अब देखते हैं इसी प्रकार 31 को ट्रिपल एक्स, यानी 31 का मतलब है 30 प्लस 1, 30 प्लस 1, तो 30 के लिए ट्रिपल एक्स और 1 के लिए आई। अब इसी प्रकार चलते रहेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ये सेम है, ये वाले यहाँ तक, ये 9 तक, ये सभी में चलेंगे। देखते हैं 31 के लिए ट्रिपल एक्स और आई, 32 के लिए ट्रिपल एक्स और डबल आई, 33 के लिए ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई, 34 के लिए ट्रिपल एक्स आई वी, 35 के लिए ट्रिपल एक्स और वी, 36 के लिए ट्रिपल एक्स और वी आई, 37 के लिए ट्रिपल एक्स और वी डबल आई, 38 के लिए ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, 39 के लिए ट्रिपल एक्स आई एक्स और 40 के लिए अब यहाँ पर 4 बार एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नियम में केवल 3 बार लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे 50 में से 10 कम करेंगे, 10 के लिए एल, 10 के लिए क्या है 50, 50 की ये एल और 10 की ये एक्स, 50 की ये एल और 10 की ये एक्स। तो अगर आगे इसके पहले लगा दिए, अगर पहले हम लगाएंगे तो इसका मतलब ये है ये 10 कम हो जाएंगे किसमें से, इसमें से। ये कितने एल को कहते हैं 50, तो 50 में 10 कम हो जाए 40, तो 40 की जगह क्या लिखेंगे एक्स एल। देखते हैं दोस्तों 41 को, यानी 41 40 प्लस 1, तो 40 की क्या है एक्स एल और 1 की आई। इसी प्रकार फिर स्टार्ट करते हैं 41 को एक्स एल आई, 42 को एक्स एल आई आई, 43 को एक्स एल ट्रिपल आई, 44 को एक्स एल आई वी, 45 को एक्स एल वी, 46 को एक्स एल वी आई, 47 को एक्स एल वी आई आई, 48 को एक्स एल बी ट्रिपल आई, 39 को एक्स एल आई एक्स और 50 को एल। और ये आपके पेपर में पूछा गया है कि एल वाला आपका पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप केवल समझ लीजिए क्योंकि 1 से 9 तक आप याद कर लीजिए, फिर आपको क्या है कि जैसे 61 का पूछा जाए, 61 का पूछा जाए तो 60 प्लस 1, तो हमें 60 का पता होना चाहिए, 1 का तो आई होता है। तो 60 का क्या है एल एक्स, एल 50 और एक्स 10। तो आप समझ लीजिए 60 के लिए एल एक्स, 70 के लिए, 70 के लिए क्या करेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 को कहते हैं एल और 10 के लिए एक्स और एक्स। इस प्रकार एल एक्स एक्स, 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स, यानी 50 और 10 10 3 बार, तो 80 हो गए। अब 90 के लिए यहाँ तक 3 तक नियम है, 4 तक कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे 100 को तो हम सी लिखते हैं, अगर 100 में से 10 जाएंगे तो 90, तो इसके सी से पहले एक्स लगा देंगे,
तो ये 90 का हो जाएगा, यानी XC। और 100 के लिए C। इसी प्रकार देखते हैं, यानी 100 को C, तो 200 को डबल C, 300 को ट्रिपल C। और नियम ये है कि आप 3 बार लिख सकते हैं। तो अब 400 के लिए क्या करें, तो 500 है D, इसमें से 100 कम करो, 100 कितने C, तो हम लिख इसे आगे लगाइए, तो 400 का क्या हो जाएगा CD और 500 का D। इसी प्रकार देखते हैं 600 के लिए, 600 के लिए यानी 600 के लिए 500 प्लस 100, तो DC, 700 D डबल C, 800 D ट्रिपल C, 900। अब यहाँ 3 बार C हो गई, अब हमें 4 बार नहीं लिख सकते, तो हम 1000 में से 100 कम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं CM। 1000 के लिए M, कैपिटल M। तो इस प्रकार आप बना के देखिए, जब आप स्वयं लिखेंगे, बनाएंगे, और आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि आपका सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, 6 मंथ के बाद ही आपकी परीक्षाएं होंगी। तो आप अभी से धीरे धीरे जो आपको बताया जाता है, जो वीडियो कराई जा रही हैं, उसके नोट्स बनाइए। और बीच में जो टाइम मिलता है, यानी हम 7 दिन में 4 दिन ही पढ़ाते हैं, तो जो बीच में जो गैप मिलता है, जो समय मिलता है, उसमें आप धीरे धीरे याद करते रहिए। अब ये नहीं कि पेपर का समय आ जाए तभी याद करोगे, तो एक साथ याद नहीं होगा।